नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास में लक्ष्मी का पूजन कैसे करें, क्योंकि इस मास में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मार्गशीर्ष के इस महीने में गुरुवार के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष विधान होता है। आम दिनों में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन इस मास में गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन की बरसात होती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इस पवित्र मास में देवी के निमित्त व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप, दुख, कष्ट, दरिद्रता दूर हो जाते हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष के मास में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस मास को अगहन मास भी कहा जाता है और यह महीना देवी लक्ष्मी जी को भी समर्पित माना जाता है। तो आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से करें, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, और कुल इस महीने में 4 गुरुवार आएंगे, जिसमें पहला गुरुवार 21 नवंबर को है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहने वाला है। सूर्योदय सुबह 6:48 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:36 पर होगा। इस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र का बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है, जो कि दोपहर को 3:35 तक रहेगा। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:28 से 6:49 तक। इसी प्रकार शाम की पूजा का मुहूर्त शाम को 5:25 से 6:46 तक रहेगा। गोधूली बेला, जिसे बहुत ही शुभ मानते हैं, उसका शुभ मुहूर्त शाम को 5:25 से 5:52 तक रहेगा। और ऐसा माना जाता है कि इस मुहूर्त में माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह बहुत जल्दी पूरी होती हैं। और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, लेकिन इस काल को बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते और इसमें सभी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। इस समय किसी भी वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो आपको मार्गशीर्ष के इस मास में सभी गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो जितने भी आप रख पाएं उतने व्रत रखकर अंतिम गुरुवार को व्रत का उद्यापन अवश्य ही करें। अगर गुरुवार के दिन आपका कोई और भी व्रत पड़ता है तो आप दूसरे व्रत के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी व्रत में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही नमक का सेवन करना चाहिए। अगर आप किसी कारण से पहले गुरुवार को व्रत नहीं रख पाए तो आप दूसरे गुरुवार से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आपको एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, जिसमें आपको बुधवार को अपने घर आंगन को गाय के गोबर से लीपना होता है और आटे के घोल से आपको सुंदर सी अल्पना या रंगोली या चौक पूरना होता है। घर के द्वार, आंगन और मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी बिछाई है वहाँ पर आपको चावल के आटे से घोल से अल्पना बनानी होती है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको उसमें माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अवश्य ही बनाने चाहिए। कुछ लोग माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह जो मार्केट में बने बनाए मिलते हैं उनकी भी स्थापना करके पूजा कर लेते हैं। यदि आपके पास चरण चिन्ह नहीं है तो आप जिस तरह से दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के चरण बनाते हैं
उसी तरह से आप चरण चिन्ह बना सकते हैं। बनाते समय यह ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी के जो चरण हैं वो मेन दरवाजे से यानी मुख्य दरवाजे से अंदर की तरफ को आते हुए होने चाहिए। अब आपको माता लक्ष्मी जी का आसन सजाना होता है, यानी कि उनके लिए चौकी की स्थापना करनी होती है। जैसा कि हमेशा हम आपको बताते हैं कि कोई भी पूजा या शुभ काम करने से पहले आपको आम के पत्ते, आंवले के पत्ते या फिर धान की बालियां जो कि इस मौसम में होती हैं उनका इस्तेमाल आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध ना हो सकें तो इनमें से जो भी आपको कुछ आसानी से मिल जाए उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। कलश की स्थापना भी की जाती है। कलश की स्थापना के लिए अगर आप चाहें तो पानी वाला नारियल रखें, नहीं तो आप दीपक जलाकर भी कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। हर गुरुवार को आपको फिर उसी नियम का पालन करना होगा जिसे हम दीप कलश कहा करते हैं। हर गुरुवार को ही कलश की स्थापना की जाती है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले गुरुवार को जब व्रत रखते हैं तो चौकी सजाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, फिर चारों गुरुवार की पूजा करने के बाद जो चौथा और अंतिम गुरुवार होता है यानी कि अगले दिन कलश विसर्जन करना होता है तो तभी हटाते हैं। लेकिन यहाँ शहरों में जगह की दिक्कत होती है और कमरे भी कहीं कहीं कम होते हैं, तो उसमें आप शुद्धता का ध्यान अधिक नहीं रख पाते। तो उसके लिए आप हर गुरुवार को भी कलश के स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए आप गुरुवार के दिन कलश की स्थापना करने के बाद अगले दिन सुबह कलश का विसर्जन कर सकते हैं और चौकी को भी वहां से हटा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में माता लक्ष्मी जी की पूजा 3 समय की जाती है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। ये सुबह, दोपहर और शाम को। अगर आपके पास दोपहर को पूजा करने का टाइम ना हो, आप घर पर ना हो, कहीं नौकरी करते हो, तो उस समय आप माता लक्ष्मी जी के साथ किसी भी मंत्र का सच्चे मन से अपने मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। चाहे आप कहीं भी हो वहीं कर सकते हैं, नहीं तो सुबह और शाम की पूजा विधि विधान से कर लें। सुबह की पूजा जहाँ तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, नहीं तो सूर्योदय से पहले पहले कर लें, क्योंकि सूर्योदय से पहले का समय पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। और शाम की पूजा गोधूली बेला में करनी चाहिए, जिसका कि अति शुभ और लाभदायी फल मिलता है। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आप स्वयं पूजा ना कर पाएं और घर में कोई दूसरा पूजा करने वाला ना हो, तो आप किसी और की मदद लेकर भी पूजा करवा सकते हैं, लेकिन व्रत तो आपको खुद ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको पीरियड हो रहे हैं, आप पूजा कर रही हैं या व्रत रख रही हैं, तो आप उस गुरुवार को गिनती में ना लें। नियमों का पालन तो आपको करना ही चाहिए। कलश की स्थापना करने के साथ ही आप माता लक्ष्मी जी का आवाहन करें। पूजा उत्तर दिशा की तरफ या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही करनी चाहिए। सबसे पहले गणेश भगवान जी का पूजन करके फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का पूजन आप करें। सभी को आप स्नान का भाव करते हुए जल का छींटा अर्पित करें। यदि मूर्तियां हैं तो मूर्तियों को विधिवत स्नान करा सकते हैं। उसके बाद उन्हें पोंछकर उनका तिलक करें। माता लक्ष्मी जी को आज के दिन हल्दी का तिलक करें और माता लक्ष्मी जी को आप लाल रंग के पुष्प, यदि संभव हो सके कमल या लाल गुड़हल का या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित करें। अगर इस तरह के पुष्प ना मिलें तो फिर जो भी आपको मिल जाए उन्हें श्रद्धा के साथ आप माता को अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी का श्रृंगार अवश्य ही करें। सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास संभव है, उपलब्ध है, वह आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री कोरी होनी चाहिए, यानी कि वो इस्तेमाल की हुई ना हो। माता लक्ष्मी जी को चुनरी चढ़ाएं। हाथ में थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल लेकर और पुष्प लेकर माता जी से अपने द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करने का आग्रह करें और यह संकल्प लें। अब अगर आपके पास माता लक्ष्मी जी की कथा की पुस्तक है तो आप उस पुस्तक का भी पूजन करें। फिर माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। यदि कठिन मंत्र आपको नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा मंत्र आप नहीं पढ़ पाते हैं,
तो आप एक साधारण सा मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम धनाय नमः, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पूजा करते समय कनक धारा स्तोत्र, श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का आप चाहें तो हिंदी में या फिर संस्कृत में भी पाठ कर सकते हैं। और अगर आप पाठ करने में सक्षम नहीं हैं तो आप किसी के द्वारा सुन भी सकते हैं। मंदिर में कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी को जो भी प्रिय सामग्री है, जैसे कि कमलगट्टे, कोड़ी या गोमती चक्र, माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। अगर के आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का पूजन आप कर सकते हैं। कोड़ियाँ यदि आपके पास पहले से ही हैं तो आप उन्हीं को एक बार फिर से शुद्ध जल से धोकर और उसके बाद उनका तिलक करके माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कमल के पुष्प भी पहले से ही हों, क्योंकि कमल के पुष्प बहुत जल्दी बासी नहीं होते हैं, तो आप उन्हें जल से शुद्ध करके दोबारा से माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। आपने जो भी भोग माता लक्ष्मी जी के लिए तैयार किया है वह भी माता को अर्पित करें। हर गुरुवार को आपको अलग अलग भोग माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना होता है। जैसे कि पहले गुरुवार को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जरा सी केसर डालना ना भूलें, क्योंकि केसर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अलावा आप सिंघाड़े के आटे का हलवा, सूजी का हलवा, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर या फिर आप ड्राई फ्रूट्स की खीर भी माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए हर गुरुवार को व्रत रख रहे हैं और माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो आपको श्रृंगार की सामग्री माता को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद उसे किसी सुहागिन महिलाओं को दान में दे दें। ऐसा करने से जो सुहागिन महिलाएं हैं उनका सुहाग अखंड रहता है और उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो वह सुहाग की सामग्री दान में देती हैं, तो उन्हें उनका मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। कथा सुनने के बाद कपूर जलाकर आरती उतारें। सबसे पहले गणेश भगवान जी की आरती करें, फिर बाद में माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। अगर आपके पास समय का अभाव ना हो तो आपको श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय नियमित रूप से करना चाहिए। आरती करने के बाद आप माता लक्ष्मी जी को जो पान के पत्ते पर रखकर भोग लगाएं, पान का पत्ता अगर ना हो तो आप जिस तरह से कटोरी या किसी पात्र में रखकर भोग लगाते हैं उसी तरह से लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद पान का बीड़ा, जिसमें पान, सुपारी, इलायची और लौंग होनी चाहिए, माता लक्ष्मी जी को प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। और इस तरह से गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सुबह, दोपहर, शाम इसी तरह से आपको पूजा करनी है। शाम के समय आप एक दीपक उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके माता लक्ष्मी जी का आवाहन करके या ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप कम से कम 5 बार या 108 बार जाप करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी जी के नाम पर आप दीपदान कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। दीपक की बाती माता लक्ष्मी जी की पूजा में गोल ही रखी जाती है। आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, मंदिर में या फिर दीपदान कर रहे हैं तो गोल बाती का ही प्रयोग करें। आपको ध्यान यह रखना होगा कि कभी भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब विसर्जन किया जाता है तो माता लक्ष्मी जी के ऊपर अक्षत नहीं छिड़के जाते। आम तौर पर क्या होता है कि विसर्जन करते समय, चौकी हटाते समय अक्षत छिड़क कर फिर विसर्जन किया जाता है, लेकिन हम माता लक्ष्मी जी की पूजा इसीलिए करते हैं ताकि वह वहाँ स्थायी रूप से हमारे घर में वास करें। इसीलिए आपको अक्षत छिड़क कर विसर्जन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को केवल शुद्ध सात्विक फलाहार करना चाहिए। एक दिन पहले भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए और शाम के समय जो भोग आपने माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया है उसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करते, तो ऐसे में आप चावल की खीर की जगह साबूदाने की या मखाने की खीर बनाकर भोग लगाएं।
प्रसाद के रूप में उसी को ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हर गुरुवार को आपको इसी तरह से पूजा करनी है। अंतिम गुरुवार को आपको 8 सुहागिन महिलाओं को अपने घर पर आमंत्रित करके उनको भोजन में, फलाहार में केवल मीठी वस्तुएं ही देनी चाहिए, जैसे कि आप खीर या हलवे का प्रसाद बनाकर प्रेम पूर्वक उन पर ग्रहण करवाएं और उसके बाद उन्हें श्रृंगार की सामग्री देकर, महालक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक देकर, सभी को एक एक किताब देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उद्यापन करें। यह व्रत गुरुवार के दिन रखा जाता है, इसीलिए इसमें खास ध्यान रखना होता है कि महिलाएं या कन्याएं सिर से स्नान ना करें, यानी कि अपने बाल ना धोएं। एक दिन पहले चाहे तो आप शाम के समय या आप दिन के समय सिर धो सकते हैं। सिर से स्नान करने के बाद आप केवल सात्विक भोजन ही करें। एक दिन पहले आप लहसुन, प्याज या मसूर की दाल का सेवन ना करें, क्योंकि इन चीज़ों को इस व्रत में वर्जित माना जाता है। पूजा करने के लिए आप चाहें तो अलग से मिट्टी की मूर्ति बना सकते हैं, या फिर जो आपके मंदिर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर है उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। और जब पूजा हो जाए अगले दिन आप चौकी हटाएं तो उन्हें वापस मंदिर में यथावत वहीं रख दें। जो भी कमल गट्टे या कोड़ियाँ आपने अर्पित की हैं उन्हें लाल पोटली में बांधकर, यानी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने घर में तिजोरी में या धन जहाँ पर भी रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। नहीं तो हर दिन आप माता लक्ष्मी जी के चरणों में उन कोड़ियों को या कमल गट्टों को या गोमती चक्र को अर्पित करते हुए रखें। उनका पूजन नियमित रूप से करते रहें। बहुत से लोग अगले दिन विसर्जन करते हैं, तो देखिए गुरुवार के व्रत में ठीक अगले दिन शुक्रवार को जब आप विसर्जन करते हैं तो आप विसर्जन करने वाली जो भी सामग्री है उन्हें आप दूषित स्थान पर, यानी कि गंदी जगह पर कभी ना रखें। ऐसा करने से पाप लगता है। और जो भी चरण चिन्ह आपने बनाए हैं उन्हें हटाने के लिए किसी कपड़े का प्रयोग करें। डायरेक्ट उस पर झाड़ू ना फेरें, पोछा ना लगाएं। मंदिर में आपने जो दक्षिणा चढ़ाई है, आप किसी निर्धन सुहागिन या महिला को या किसी भी निर्धन व्यक्ति को या जो कोई भी आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति मिले, हर गुरुवार को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। अब आपको बता रहे हैं इस गुरुवार को आपको कौन सा खास उपाय करना है जिससे कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे। धन प्राप्ति के लिए आपको गुरुवार के दिन आटे की लोई में थोड़ी सी हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालकर उसकी लोई बनाकर गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके धन आने के नए नए रास्ते खुलते हैं, या जो भी आपने धन इकट्ठा किया है आपके पास है उसमें बरकत बनी रहती है और अनावश्यक रूप से होने वाले खर्चों पर भी रोक लगती है। तो आज की वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी वो आपके लिए कितनी लाभप्रद रही कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में जय हो लक्ष्मी माता की, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।